हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम कैश फ्री पेमेंट गेटवे को अपने एंड्रॉयड ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करूँगा। ये 3 डिपेंडेंसी है, ये तीनों को मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेता हूँ। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रिडल में ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। ये हमारी 3 डिपेंडेंसी है और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको तो पूरा कोड ही मिल जाएगा, मैं पूरा कोड ही ये गिटहब पे डालने वाला हूँ और आपको फ्रीली अवेलेबल करवाऊँगा ये कोड। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन से देख पाएंगे कि इसमें कोड क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद मैं जो हूँ इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और फिर यहाँ सेटिंग में जाके इसे मैं पेस्ट करूँगा और सिंक नाउ करता हूँ। ये हो गया, हमारा सिंक हो गया। अब मैं अपने मैनिफेस्ट में जाके यूज़र परमिशन ऐड कर दूंगा। इंटरनेट की परमिशन जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब मैं अपने मेन एक्टिविटी में आता हूँ और ये XML वाले में भी यहाँ पे मैंने एक बटन लिया हुआ है जिस पे मैंने टेक्स्ट लगाया है पे, और इसको एक आईडी दे दी है और सिंपली मेन एक्टिविटी में यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना मेन काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिपेंडेंसी ऐड की है रेट्रोफिट की और जेसन कन्वर्टर, और एक है हमारी खुद कैश फ्री की, ये 3 डिपेंडेंसी जो है हमने ऐड कर दी अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक पैकेज बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा मॉडल्स। तो सबसे पहले मैं मॉडल्स बनाऊँगा। तो इसके अंदर जो रहेगा, सबसे पहला मॉडल रहेगा डेटा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा रहेगा यूज़र डेटा, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट करूँगा, ये हो गया। और तीसरा रहेगा पेमेंट मॉडल, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्ट प्लस एंटर से इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद एक और डेटा रहेगा जो हमारा पेमेंट का स्टेटस बताएगा। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मॉडल में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा डेटा क्लास। जितने भी मॉडल्स थे हमने यहाँ पे कर दिए। अब मैं एक और पैकेज बनाऊँगा नया जिसका नाम रहेगा API, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, और यहाँ मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ। सबसे पहले पैकेज का नाम रहेगा इंटरफेसेस, ठीक है। ये इंटरफेसेस। अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, तो इसके अंदर मैं एक API क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो उसका नाम क्या रहेगा, पेमेंट API, ठीक है। ये अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सिंपली प्राइवेट वॉर रेट्रोफिट इज इक्वल टू नल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा क्रिएट ऑर्डर,
ये फंक्शन रहेगा। इससे पहले मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा, तो यहाँ जाता हूँ और इंटरफेस बनाता हूँ और इसका नाम रहेगा पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये होगा। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो इसके अंदर हम जो है वो यहाँ चलेंगे और क्रिएट ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो URL है वो URL ये है। ठीक है, ये प्रोडक्शन मोड में जब आप अपने एप्लीकेशन को लेके जाएंगे तो ये वाला URL यूज करेंगे, और अगर टेस्ट मोड में है तो ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस URL। ठीक है, और हम यहाँ से कॉपी करेंगे ऑर्डर्स तक, और ये कॉपी करके हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ से पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडर्स ऐड करेंगे। तो हमारे हेडर्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहला जो हेडर है वो हमारा क्लाइंट की आईडी, सबसे पहला हेडर जो है वो कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेसॉन। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरा है हमारा क्लाइंट आईडी, तो इस वाली क्लाइंट आईडी को मैं क्या करूँगा, क्लाइंट आईडी हमें कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कैश फ्री के वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे सिंपली लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप सबसे पहले इसमें रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर दीजिएगा। अभी मैं डेवलपर्स में जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और API की के अंदर जाऊंगा, और API की के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मेरे को अपनी सीक्रेट की मिल जाएगी। ये मेरे को सीक्रेट की मिल गई। मैं व्यू करूँगा और सबसे पहले तो मैं ऐप की आईडी लूँगा और यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा क्लाइंट आईडी की जगह पे, और फिर हमारा सेकंड नंबर क्या था, थर्ड नंबर क्या था, क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो क्लाइंट सीक्रेट के लिए मैं यहाँ Ctrl+V करूँगा और फिर अपनी क्लाइंट सीक्रेट की को भी लाऊंगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हमें कौन सा हेडर भेजना है ये भी देख लेता हूँ। तो हमें वर्ज़न भेजना है, तो मैं वर्ज़न को भी यहाँ से ले लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो गया। देना है इसमें ये चीज़ें हम हेडर में देंगे। इसके कंटेंट टाइप और हमें जो है वर्ज़न हम दे चुके हैं, कंटेंट टाइप। एक चीज़ और हम यहाँ पे पास करेंगे, वो है एक्सेप्ट एक्स। ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसके नीचे एक फंक्शन बनाऊंगा, क्रिएट ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बॉडी जो भी हमें डेटा देना है तो वो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा डेटा। तो हम कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं, मॉडल्स के अंदर है हमारा ये वाला डेटा यूज करेंगे और फिर इसको कॉल बैक देंगे।
कॉल देंगे पेमेंट मॉडल टाइप का, ठीक है। ये पेमेंट मॉडल ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसको बोलेंगे, इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो पेमेंट इंटरफेस होगा, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे इफ़ रेट्रोफिट इज़ इक्वल टू नल। अगर रेट्रोफिट इक्वल टू नल होगा तो रेट्रोफिट इज़ इक्वल टू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर को कॉल करेंगे और बेस यूआरएल हम पास करेंगे। तो बेस यूआरएल में आपको बताया था कि इसमें जो बेस यूआरएल है हमारा वो ये है, ये जो है ये हमारा बेस यूआरएल है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा बेस यूआरएल। और फिर यहाँ पे मैं ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री जेसॉन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट और बिल्डर बिल्ड कर देंगे, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा रेट्रोफिट क्रिएट पेमेंट इंटरफेस क्लास, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर गेट करने के लिए। तो मैं सिंपली अब अपने मेन एक्टिविटी में जाऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, प्राइवेट फन क्रिएट पेमेंट करूँगा। यहाँ पे सिंपली मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा क्रिएट पेमेंट। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट पेमेंट में पेमेंट API डॉट क्रिएट ऑर्डर और फिर यहाँ पे जो है ये वाले फंक्शन को मैं क्या करूँगा, गेट ऑर्डर, ठीक है, ID यहाँ पे डॉट गेट ऑर्डर ID। और यहाँ पे हमें डेटा पास करना होगा। तो वो डेटा हमारा क्या है, डेटा क्लास कॉल करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा ऑर्डर अमाउंट। मान लीजिए हमें 20 रुपीज़ पे करना है, तो मैं ऐसे 20 कर दूँगा। और यहाँ पे INR जो है वो ऑर्डर करेंसी जो है INR कर देंगे। वो पहले से डिफाइंड है पर मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। कस्टमर डिटेल में हम क्या करेंगे, यूज़र डेटा को कॉल करेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे यूज़र की। तो यूज़र की इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहली है कस्टमर ID। तो कस्टमर ID दे देंगे यहाँ पे 0104। आप कुछ भी कस्टमर ID दे सकते हैं। जब आप रियल ऐप में यूज़ करेंगे तो आप अपने डेटाबेस से फैच करके दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर दूसरा है कस्टमर का नेम। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम पास कर देता हूँ। और फिर है कस्टमर का ईमेल। तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये हो गया। कस्टमर का फ़ोन नंबर है इसके बाद मेरे ख्याल से, हाँ कस्टमर का फ़ोन नंबर है। तो कस्टमर का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे पास कर देंगे। इसको +91 लगा के नंबर लिख देंगे। तो 10 अंक का नंबर हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद मैं डॉट इनक्यूब करूँगा
और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं कॉल बैक पेमेंट मॉडल दूंगा। और फिर उसके बाद ऑल्ट प्लस एंटर करके इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ये हो गया। यहाँ पे ऑन फेलियर में सिंपली टोस्ट थ्रो कराऊंगा, डॉट मेक दिस कॉमा एरर डॉलर, और क्या करूँगा, P1 डॉट मैसेज कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट सो। ये हो गया। अब मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा प्राइवेट फन डू पेमेंट, और ये रिस्पॉन्स लेगा पेमेंट मॉडल का, ये पेमेंट मॉडल लेगा। तो यहाँ पे सिंपली इसे कॉल कर देंगे डू पेमेंट, और यहाँ पे P1 डॉट बॉडी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे ये इंटलाइजिंग पेमेंट वेब में जाएंगे, और फिर यहाँ सबसे नीचे आके हम कॉपी करेंगे इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट देंगे। तो इन्वायरमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऊपर है, हमें बताया जा रहा है कि पेमेंट इन्वायरमेंट कैसे देंगे। CF सेशन डॉट, यहाँ पे CF सेशन डॉट इन्वायरमेंट डॉट सैंडबॉक्स। तो जब आप प्रोडक्शन मोड में जाएंगे तो ये प्रोडक्शन मोड में हो जाएगा। ये यहाँ पे ये है, इसे प्रोडक्शन मोड में कर देंगे। ठीक है, ये सैंडबॉक्स को हटा देंगे। पेमेंट सेशन आईडी, तो रिस्पॉन्स डॉट पेमेंट सेशन आईडी, और रिस्पॉन्स ऑर्डर आईडी रिस्पॉन्स डॉट ऑर्डर आईडी। ये हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको बोलेंगे मेन एक्टिविटी @ और इसे ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसे इंपोर्ट कर लेंगे। कलर थीम आप अपने से चूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। ये डू पेमेंट का काम हो गया। अभी हमें क्या करना है कि इसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स लेंगे। तो रिस्पॉन्स के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसे कॉमा लगा के पेस्ट करता हूँ। ऑल्ट प्लस एंटर दबा के इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसके मेथड्स को ओवरराइट कर लेते हैं। इसके मेथड्स ओवरराइट हो गए, और फिर हमें अपने मेन एक्टिविटी में ये जो है, हाँ, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करना है। मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख पाएंगे। ये हो गया। यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गई हमारी। पेमेंट वेरीफाइड तक हम पहुँच गए। अब हमें सिर्फ पेमेंट का स्टेटस गेट करना है। तो इसके लिए पेमेंट का स्टेटस गेट करने के लिए हमें एक बार और API कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं P0 करता हूँ और मैसेज। ठीक, ये एरर शो करवाने के लिए। अब पेमेंट का स्टेटस गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पेमेंट स्टेटस
API, ठीक है। और एक और इंटरफेस बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पेमेंट स्टेटस इंटरफेस। ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, तो पेमेंट स्टेटस के अंदर सबसे पहले तो हम पेमेंट स्टेटस इंटरफेस को बनाते हैं। तो इसके अंदर होगा हमारा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मेथड खोलेंगे और यहाँ पे चलते हैं और फिर ये इसका URL है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे ऑर्डर आईडी तक यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसमें हेडर को भी डालना पड़ेगा, तो हेडर्स को भी डाल देता हूँ। सबसे पहला होगा X क्लाइंट, सबसे पहला हेडर है हमारा एप्लीकेशन जेसन, तो ये कॉपी होगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ हेडर को। इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। और दूसरा हमारा रहेगा वो है क्लाइंट की आईडी, तो इस क्लाइंट की आईडी को जो है वो ये क्लास की ये क्लाइंट की आईडी जो है वो हमें कहाँ से मिल जाएगी, पेमेंट इंटरफेस में से। तो इस वाली आईडी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं और फिर क्लाइंट का सीक्रेट भी हमें जो है वो यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट का सीक्रेट भी यहीं से ले आता हूँ कॉपी करके, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद API वर्ज़न भी हमें देना पड़ेगा, तो मैं इसके वर्ज़न भी दूंगा यहाँ से। ये API वर्ज़न यहाँ से पास कर देंगे और फिर बस हो गया, इतने ही हेडर है हमारा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको करूँगा फन क्रिएट, इसके अंदर मैं पाथ लूँगा पाथ, यहाँ पे ऑर्डर आईडी और फिर ऑर्डर आईडी, ये होगी स्ट्रिंग टाइप की। और फिर यहाँ से मैं इसे कॉल बैक दूंगा। तो इसका कॉल बैक टाइप जो होगा वो होगा पेमेंट स्टेटस मॉडल टाइप का, ठीक है। तो इसे सबको मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से। पेमेंट स्टेटस पेमेंट स्टेटस पेमेंट स्टेटस मॉडल टाइप का ये हो गया। अब हम सिंपली इसमें आते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर भी सिंपली वही हमें करना है, प्राइवेट वॉर रेट्रोफिट इज इक्वल टू नल फन गेट। इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं
पेमेंट स्टेटस, गेट पेमेंट स्टेटस, और फिर यहाँ से हम इसका पेमेंट स्टेटस इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ़ रेट्रोफिट इज़ इक्वल टू नल, रेट्रोफिट इज़ इक्वल टू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस URL। तो बेस URL हमें यहाँ मिल जाएगा, यही है हमारा बेस URL। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसमें पेस्ट करता हूँ। डॉट कन्वर्टर फैक्ट्री, जेसॉन कन्वर्टर फैक्ट्री, तो यहाँ पे ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, तो जेसॉन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट और डॉट बिल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, रेट्रोफिट डॉट क्रिएट पेमेंट स्टेटस इंटरफेस क्लास डॉट जावा, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है कि मैं अपने मेन एक्टिविटी में जाऊंगा और इस जगह पे ये वाला जो मेथड है यहाँ पे एक फंक्शन और बनाऊंगा, फन गेट पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे ये की लेगा जो होगा ऑर्डर की जो होगी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा गेट पेमेंट ऑर्डर P0। अब यहाँ पे हम सिंपली अपने क्या करेंगे कि पेमेंट स्टेटस API को मैं कॉल करूँगा डॉट गेट पेमेंट स्टेटस डॉट क्रिएट, और ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि पाथ देने वाला हूँ, तो वो पाथ होगी क्या, ऑर्डर की, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसे इंक्लूड करूँगा, कॉल बैक रेट्रोफिट टू, सॉरी कॉल बैक ये नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉल बैक रहेगा पेमेंट स्टेटस मॉडल, पेमेंट स्टेटस मॉडल रहेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं ऑल पे एंटर करूँगा और मेथड्स को इम्प्लीमेंट करूँगा। ये हो गया। यहाँ पे सिंपली एरर वही, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एरर को, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे पेस्ट कर दूँगा एरर के लिए। और यहाँ पे एक और टोस्ट करेंगे हम वो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसे हटाता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा इफ़ P1 डॉट बॉडी डॉट ऑर्डर स्टेटस इज़ इक्वल टू ये होगा इज इक्वल टू पेड के, PAID, ठीक है। ये पेड के अगर इक्वल हो गया तो फिर हम टोस्ट करा देंगे दीज मेन पेमेंट कंप्लीट, और यहाँ पे टोस्ट करा देंगे सॉर्ट डॉट शो, और फिर
और फिर क्या करेंगे कि इसे मैं यहाँ कर देता हूँ, और फिर एल्स वाले केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टोस्ट है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल+V। पेमेंट इन पेंडिंग। आप अपने हिसाब से एरर दे सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर, ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी मैं इसको पूरे को रन करने वाला, तो ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब ये सिंपली मैं पे बटन पे क्लिक करूँगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे मतलब कि प्रोडक्शन मोड तक जाएंगे, अभी आपको मैं इस ऐप को टेस्ट करने के बाद दिखा दूंगा। मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ और यहाँ चला जाता हूँ। और मैं यहाँ पे OTP डाल के इस सक्सेस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे सबमिट करता हूँ। पेमेंट कंप्लीट ये हमें बोल दिया और टोस्ट आ गया पेमेंट कंप्लीट का। और अगर मैं अपनी पेमेंट को कैंसिल करता हूँ तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, नहीं यहाँ से नहीं, मैं कार्ड वाले से ही यूज़ करता हूँ। इसे यूज़ कर रहे हैं, इसे यूज़ कर लेता हूँ इस बार, फिर इसे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फेल्ड कर देता हूँ और इसे इनकरेक्ट पिन कर देता हूँ, ठीक है, और OTP डाल देता हूँ 111000, ठीक है, ये हो गया। ऐसे सबमिट कर देता हूँ, ये एरर आ गया, ठीक है, ये वाला एरर आ गया हमारा, लेकिन मैसेज जो है वो शो नहीं हुआ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ये सारी चीज़ों को। मैसेज नहीं, यहाँ पे हमको P1 डॉट एरर कोड कुछ लेना पड़ता है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये एरर दे दिया। अब अगर हमारी पेमेंट जो है वो पेंडिंग में रहेगी तो हमें ये पेंडिंग बताएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली क्या करूँगा, दिखा देता हूँ। कार्ड में जाऊँगा, इसे यूज़ कर लेता हूँ और फिर पेंडिंग कर देता हूँ 111 और 000, ठीक है, ये सबमिट करता हूँ। ये देखिए पेमेंट इज़ इन पेंडिंग बता देगा, ठीक है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको ये शो करेगा, और पेमेंट अगर वो हो गया पेंडिंग में चला गया या फिर कैंसिल हो गया तो एरर शो कर देगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नहीं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप जो है प्रोडक्शन मोड तक जाएंगे ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपने कैशरी में आना है और यहाँ से आपको इसको स्विच टू प्रोडक्शन मोड करना है। और ध्यान रखिएगा आप अपना पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड करवा लें इस कैशरी वेबसाइट के अंदर, तभी ये ऑन होगा प्रोडक्शन मोड, ठीक है। इसको स्विच करेंगे, यहाँ से आपकी सीक्रेट की जो है और ये ऐप की आईडी जो है, ये दोनों चीज़ चेंज हो जाएगी, नई हो जाएगी, नई मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी को चेंज करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको चेंज कर देना है और फिर आपको ये चीज़ चेंज करने के बाद ये जो URL है, इस URL को इस वाले URL के साथ चेंज करना होगा आपको। ये जो URL है प्रोडक्शन वाला, ये प्रोडक्शन वाला URL के साथ आप इसको चेंज कर लीजिएगा, और वो भी ये दोनों जगह का, ठीक है, यहाँ स्टेटस का भी और ये पेमेंट API का भी,
ये दोनों जगह कर लीजिएगा। और फिर मेन एक्टिविटी में आएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको सैंड बॉक्स की जगह प्रोडक्शन करना है। ये सैंड बॉक्स जिसको अभी मैं रखा हूँ उसको वहाँ प्रोडक्शन करिएगा। और फिर आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे पेमेंट गेटवे के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हाँ डेवलपर्स के अंदर, ये वर्ड लिस्ट के अंदर आके आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आके आपको ऐप का पैकेज जो है अपना, ये जो आपका ऐप का पैकेज है, ये वाला जो आपका पैकेज है ना ऐप का, ये आप यहाँ पे सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और अपने ऐप को प्ले स्टोर में पब्लिश कर दीजिएगा। तो आपका जो ये पेमेंट है वो प्रोडक्शन मोड पे भी होने लगेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, थैंक यू।